लेकिन हाँ, सरकार बढ़िया है जी। सरकार में कोई कमी नहीं है। इसके जो कर्मचारी है वे सब अपने अपने पेट पे है जो भी कुछ है। क्या पर हमारे यहाँ ज़्यादातर तो भाजपा के सपोर्टर है ना। जाओगे तो हम बीजेपी की तरफ ही पर, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है कि इनका इंतजाम करा जाए। संजू बालियान में फर्क पड़ेगा क्योंकि जब इसने अपने आदमी को कंट्रोल नहीं किया। कारण नहीं है जी, आपका भाजपा के साथ नहीं है, सैनी समाज जो है सबके के साथ है। कारण तो ये है जी, जो मतलब मान्य हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, तो उनकी बहुत अच्छी छवि है और विदेशों में भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा है। देखो जो बीजेपी के वोटर थे ना इस बार जी, उन्होंने सबने वोट नहीं किया, इसीलिए उपचुनाव में हार मिली बीजेपी को। और हमारा प्रत्याशी जो खतौली जो हारा है विक्रम सैनी, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा संजीव बालियान को। हाँ, जैसे काम वाम रहे हैं अपना, बस अपना सही से काम नहीं कर रहे हैं और रिश्वत इतनी चल रही है। हाँ जी, हाँ, पर लोग बाग परेशान है, कभी कहीं को लेगा लोगों के मतलब रिश्वत ज़्यादा है अपने ये है। मुजफ्फरनगर के अजमतगढ़ गांव के लोगों की राय एकदम जुदा है। एक और जहां अजमतगढ़ गांव का सैनी समाज हाल ही में हुए खतौली उपचुनाव में जाट समाज से नाराज है, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान से बदला लेने की रणनीति भी तैयार कर रहा है। गाँव के ही धर्मेंद्र सैनी का कहना है कि सैनी समाज हमेशा से बीजेपी का आधार वोटर रहा है, लेकिन हाल ही में हुए उपचुनाव में सैनी समाज बीजेपी से छिड़ सकता है। उनका कहना है कि यदि संजीव बालियान को टिकट मिलता है तो गाँव का सैनी समाज वोट नहीं करेगा। उनका ये भी कहना है कि सभी समाज के लोग अपनी जाति के प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। धर्मेंद्र सैनी उपचुनाव में विक्रम सैनी की हार का कारण भी जातिवाद ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित सभी इस तरफ हो गए और विक्रम सैनी को अन्य समाज में वोट नहीं किया। गांव फलावदा से अजमतगढ़ रिश्तेदारी में आए मुंशी राम ने सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनवाई है। जब भी मंत्री जी गाँव में जाते हैं तो गाँव के लोग सड़क बनवाने की मांग रखते हैं। 1 किलोमीटर की सड़क बनवाना क्या मंत्री जी के लिए कोई बड़ी बात थी? उन्होंने कहा कि हमारे गाँव निहोरी में गन्ने का सेंटर पहले से ही था। आरोप लगाते हुए कहा कि निहोरी गांव का सेंटर गांव रसूलपुर में लगवा दिया गया, जबकि गांव रसूलपुर में जाट समाज की 80-85 कुल वोट है। उनका आरोप है कि हमारे विक्रम सैनी को जाट समाज ने वोट नहीं दिया है। अगर बीजेपी तीसरी बार संजीव बालियान को मैदान में उतारती है तो संजीव बालियान को सैनी समाज समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यदि प्रत्याशी बदलते हैं तो बीजेपी के साथ रहेंगे। क्या भी आप बता रहे थे सरकार अच्छी है, लेकिन हाँ, सरकार बढ़िया है जी, सरकार में कोई कमी नहीं है। इसके जो कर्मचारी है वे सब अपने अपने पेट पे है जो भी कुछ है। वोट ले जाएंगे, कुछ और कर जाएंगे, वोट डालते हैं, एक बूथ होके मतलब सर पूरा गाँव जुट होके वोट डालता है, लेकिन कोई बाद में ध्यान नहीं करता। फिर बाद में कोई ध्यान नहीं करता। काम कम से कम जीतने के बाद में भी अगर याद आए तो आश्वासन तो दे, ठीक तुमने जीता दिया, तेरा जब भी नहीं आते। गांव में क्या कमी आ रही है? काम कैसे काम गांव में हुआ है, क्या होना भी बाकी है? गाँव में काम थोड़ा घना प्रधान करवा दें जो करवा दें बस। और तो वैसे तो हमारा कोई सड़क पट के टूटी फूटी पड़ी, देखिए तुम इधर को आए हो, कोई वही नहीं है। आम रास्ता हमारा वही है, बुग्गियों का भी। स्कूल की तरफ एगो पानी का काम प्रतिनिधियों के अच्छे नहीं है, सरकार नहीं है, कोई काम नहीं। और वंडर पास में देखिए वो इसका प्रभाव पड़ेगा लोकसभा मुजफ्फरनगर की? देखो इसका प्रभाव देखा यार कुछ पट डालेगा नहीं। ये संगठन जो सा बना अब क्या बोल रहे हैं ना गठबंधन का, इतना फर्क तो पड़ लगा नहीं। या पर हमारे यहाँ ज़्यादातर तो भाजपा के सपोर्टर है ना, भाजपा के। ये तो जैसे विक्रम की बात को लेके लोग उठल बिठल करते हैं, नहीं भाई विक्रम सही है, कोई गलत थोड़ी है। क्या कारण उपचुनाव में बीजेपी की हार का मानते हैं भाई? एक बात है, जब एक ही आदमी को 3 जगह से घेरेंगे, तीनों वही अभिमन्यु वाला चक्र भी बना के मार रहे, तो होते आदमी चितौड़े होना। देखो गठबंधन की वजह से, हाँ गठबंधन की वजह से थोड़ा सा उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है, उसकी उस पर विचार पे जो बोलचाल थोड़ा तो सही करना पड़ेगा। हाँ, व्यवहार ये अपने आदमी से मिलजुल के रहे, अपना सानी समाज के साथ मिल के चले, ये नहीं जी तो ठीक ही रहेगा। तो 24 में यहाँ से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, हमारे यहाँ से देखो, हमारे यहाँ से ज़्यादातर जो गठबंधन की वजह से तो कोई वैसे इतना प्रभाव मुश्किल पड़ेगा भाई। इन सीट का कहते नहीं हम, भाजपा ही हमारे गाँव से, पक्की बात है, हम भी भाजपा के भी हैं। तो प्रत्याशी महत्वपूर्ण रहेगा या
भाई प्रत्याशी वोट दी जाएगी। अब क्या बताओ यार, जाट बिरादरी अब क्या, एक बात बता, जाट बिरादरी ने मिल के इन्होंने तो आपस में बना लिया, संगठन बना लिया। अरे है क्या कौन? सैनी समाज। और सैनी समाज है भाई, कश्यप है, बाकी कई अदर बिरादरी जो छोटी बिरादरी है, सब कुछ छोटी में सभी हम है भाई। जाट तो दे लेकिन भाजपा को, जब इन्होंने अपना गठबंधन बनाया, कहाँ दे देंगे? या गुज्जर कहाँ दे देंगे? दे लेंगे नहीं। अच्छा रहे भाई मोमदन, ये भी मुश्किल अब जा। अब तो बस जो है ये 2-4 हैगी जो सैनिक समाज जो बचे बीजेपी पे, ये बीजेपी है, तो नुकसान होगा बीजेपी को। नुकसान हो सका अब क्या 24 पे। जाट से बात करें, संजीव बालियान आता है, क्या रिझा पाएंगे जाट समाज को संजीव बालियान? अब एक बात बताओ, जो इलेक्शन हुआ है जखुतली का, बालियान के हाथ में नहीं है, संजीव बालियान के हाथ में क्या, जो इलेक्शन हुआ क्यों हर हाँ अब हाथ उसके सामने खड़े करेंगे। अगर ये संजीव बालियान खतरे में है, संजीव बालियान खतरे में मामला इसका, या समाज की नाराजगी रहेगी संजीव? हाँ समाज की नाराजगी तो पक्की है, सैनी समाज की भी है, वैसे भी भर्ती की भी लेकर भी बहुत होते हैं, जो भर्ती होती है अदर भी अपने अपने भर्ती का रख के बताओ। छोटी बिरादरी के सैनी बिराज जो वैसी छोटी बिरादरी है, उनका कौन ले है, कुछ भी नहीं होता। जैसे चुनाव हुआ है खतौली का, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? 24 के चुनाव पर कम से कम आधा फर्क पड़ेगा जी। क्या कारण मानते हैं? कारण यही बिजारों का हिसाब किताब ज़्यादा है, बिजारों की वजह। हाँ, अगर समाधान बीजेपी आवारा फिर बढ़िया जुगाड़ है, फिर बेहतरीन है, तो बीजेपी की तरफ जाएगी। हाँ बीजेपी की तरफ जाएगी, जाओगी तो जाओगे तो हम बीजेपी की तरफ ही, पर लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है कि इनका इंतजाम करा जाए, नहीं जाना तो हमें बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी का आधार वोटर रहे। हाँ हाँ पक्के वोटर हमारा जो है ना बीजेपी का ही है, लेकिन इस बार कुछ समस्या आ रही है। समस्या यही है बस। हाँ आवारा गोवंश की। हाँ और बस यही है, और कोई समस्या नहीं, और तो यही है बस जरा सी। 24 में पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या पार्टी? यहाँ तो प्रत्याशी उसी के भाजपा गई है, पूरा गाँव ही प्रत्याशी। अगर संजीव बालियान आता है तीसरी बार, कैसा समर्थन मिलेगा उन्हें? हाँ उसे ही मिलेगा समर्थन, अच्छा मिलेगा। अगर उसका पर्चा आता है तो वो सही मिलेगा। मना कर रहे। अगर गठबंधन से कोई अच्छा प्रत्याशी आता है और कोई, वो तो कैंडिडेट देखेंगे। और पहली बात तो हम भाजपा को देंगे, भाजपा के नाम पर वोट, भाजपा के नाम पर वोट देंगे, कोई सा भी व्यक्ति आ जाओ। किन नीतियों से प्रभावित हैं और किन क्या अच्छा लगता है भाजपा में? भाजपा में काम उनके सही हैं, हर चीज़ की सुविधा, हर समाज में कैसे घूमो जाओ, कैसे फिरो जाओ, सड़कों पे रात को लोंडी लारी सब बेफिक्र है। सुरक्षा व्यवस्था, हाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया, सारी व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था अच्छी है। संजू बालियान में फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब उसने अपने आदमी को कंट्रोल नहीं किया तो इस वजह से यो हार भी पाई राजकुमारी सैनी। अगर संजू बालियान का दबाव होता इन पे तो यो हारे नहीं थी जाट समाज पे। हाँ, और इसी बात से ये मतलब जातिवाद फिर यो चल पड़ा है साहब। यो तो जातिवाद पे आपका संजू बालियान नहीं को बन पाओगे यहाँ पे, क्योंकि आधे आदमी जो कट रहे हैं संजीव बालियान से नहीं कट रहे हैं। सैनी समाज नाराज है संजीव बालियान से। हाँ, बिरादरीवाद पे काम कर रहे हैं। बिरादरीवाद का काम पड़ गया इसमें, हुक्म की वजह है भाई। किसका बन रहा है? इनका। अच्छा, जैसे 24 का चुनाव होगा उसमें पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या चुनाव पहले से बात कर लेते? बस ये इस बारे में नहीं बता सकते, मतलब कौन सी पार्टी भाजपा तो रहेगी पार्टी जी, भाजपा। हाँ भाजपा पार्टी जो है ये तो हमेशा रहेगी, ये तो क्योंकि ये कटने वाली चीज़ नहीं है। जैसे इन्हें सुधार कर रखा गुंडागर्दी का और बाकी इन्हें मतलब है खाने पीने का भी सबका जनता का, इस बारे में ये बढ़िया लेकर रही है। पार्टी अच्छी है, लेकिन पार्टी अच्छी है। कुछ कार्य नेता जो विधायक सांसद है वे अच्छे नहीं है कुछ, बस भी अच्छे नहीं है उनके विधायक, मतलब जो है ये कुछ इनमें मतलब बेकार हैं जो नहीं काम कर पाते। चल हाँ जी, दिल्ली का उपचुनाव हुआ है। हाँ जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? पूरा पड़ रहा जी। क्या कारण मानते हैं? कारण नहीं है जी, आपका भाजपा के साथ नहीं है, सैनी समाज जो है आपका सपा के साथ है।
क्यों से भाजपा से कट गया? भाजपा काम नहीं करती जी, भाजपा झूठा वादा करती है, जो वादा करे आज लोग भी पूरा नहीं करा। सैनी समाज बीजेपी का आधार वोटर रहा है, अब लोग राज अब नहीं रहेगा, धोखा देती है सरकार। किस तरह के धोखे की बात कर रहे हैं? बिजली के बिल पे छूट थी, वो छूट नहीं दी। जी। सिलेंडर कह रहे थे 2 सिलेंडर मिले के वे नहीं मिले, होली पे दिवाली पे। ठीक है जी। और क्या नाम जी की गन्ने का भाव नहीं खुला। काफ़ी विवाद देते हैं। हाँ जी। आपका जो है हम सैनी समाज जो है पूरा वो आपका सबके साथ है, गठबंधन के साथ है। तो पार्टी से नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है जी। हाँ जी, नाराजगी रहेगी आपका पूरी। गठबंधन के साथ? गठबंधन के साथ जाएगी। क्या उम्मीद गठबंधन से करते हैं? उम्मीद है जी, हम किसान है, किसान आपका जो है पूरा टोटल किसान और सैनी समाज तो है ही, सारा आपका गठबंधन के साथ है। गठबंधन के? हाँ जी। तो सैनी समाज अभी भी बीजेपी के पक्ष में नजर आता है? जी कुछ नहीं है, ये झूठे वादे है। आपका पूरा सैनी समाज जो है टोटल सभी आपका सपा के साथ और लोकदल के साथ जुड़ के रहेगा। खतौली का चुनाव हुआ जी जी, महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा था जी। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? इससे ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने का जी। क्या कारण मानते हैं? कारण तो ये है जी, जो मतलब मान्य हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, तो उनकी बहुत अच्छी छवि है और विदेशों में भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा है, तो इससे ऐसा कोई प्रभाव तो पड़ने का नहीं। तो चुनाव का कोई प्रभाव लोकसभा में नहीं पड़ने का। 24 के चुनाव में प्रत्याशी महत्वपूर्ण होगा या पार्टी के नाम पे वोट दी जाएगी? जी हमारा तो यही मानना है जी, हम तो पार्टी के उस पर वोट देते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं हम। पार्टी के नाम पे वोट जी। जैसे अगर संजीव बालियान तीसरी बार आते हैं जी मैदान में, जी जी, किस तरह का समर्थन उन्हें मिलेगा? भरपूर समर्थन मिलेगा जी, जैसे पिछले योजना में मिला ऐसे अब मिलेगा। 2 साल लगभग पूरे हो चुके हैं मंत्री जी, कैसे काम रहे मंत्री जी के? काम अच्छे करे जी, अच्छी योजना निकाल ली उन्होंने, अच्छे काम करते हैं, सभी काम हुए, जो कुछ वादे करे थे गांव के लिए सब पूरे वादे करे। तो यहाँ से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके गांव से? नहीं जी, हम तो जी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे सुपर, और कोई पार्टी हमें इससे अलावा ना तो देश के हित में दिखाई देती, ना काम के हित में दिखाई देती। पार्टी महत्वपूर्ण होगी 24 में जी। खतौली का उपचुनाव हुआ जी जी, महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखो जो बीजेपी के वोटर थे ना इस बार जी, उन्होंने सबने वोट नहीं किया, इसीलिए उपचुनाव में हार मिली बीजेपी को। लोकसभा पे मेरे हिसाब से तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। हाँ थोड़ी मेहनत तो बीजेपी को फालतू करनी पड़ेगी, थोड़ा कैंडिडेट भी कमज़ोर था हमारा, जो विक्रम सैनी जी थे उन्होंने जनसंपर्क में कमी थी उनकी, इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा। थोड़ा जनता में जागरूकता कम थी, क्योंकि सरकार तो बन नहीं पा रही थी, न ही एक सीट से सरकार बन रही थी, न ही जा रही थी, इसलिए बीजेपी वालों ने वोटिंग परसेंटेज कम गया उनका, इसी वजह से हार मिली। अच्छा जैसे 24 का चुनाव होगा उसमें पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी के नाम पर वोट? नहीं, प्रत्याशी भी संजीव बालियान जी जो है हमारे, अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता है तो वे अच्छे प्रत्याशी हैं, जनसंपर्क में रहते हैं हमेशा, और पार्टी तो मेन नहीं, मोदी जी के नाम पे और योगी जी के तो मेन नाम है, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है, उनसे ही जुड़े हुए हैं लोग, पार्टी से ही ज़्यादा तो पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी। महत्वपूर्ण तो पार्टी है जी, मगर संजीव बालियान जी का भी अपना बहुत अच्छा हिसाब है यहाँ पे, अच्छा, क्योंकि वो जनसंपर्क में रहे, हर जगह जाना आना उनका, और जो हमारे खतौली के विधायक जी थे उनका जनसंपर्क कम था बहुत, वो लोगों को जोड़ ही नहीं पा रहे थे, तो थोड़ा सा इस वजह से भी लोगों का रुझान नहीं था उस तरफ, तो इससे उपचुनाव से तो मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ेगा। पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी? पार्टी तो महत्वपूर्ण है जी। इस तरह के काम बीजेपी के मानते हैं कि चोरी गुंडागर्दी सब खत्म हो गई, भ्रष्टाचार भी बहुत कमी है अब। दूसरी बात, कोई पुलिस ऐसे तंग नहीं कर रही किसी को, चेकिंग वगैरह भी इस लेवल से चल रहा है कि पैसे ले लिए और छोड़ दिया, अगर होगा तो चलान होगा, नहीं तो नहीं चली नहीं रहा कहीं। जनता को परेशान नहीं कर रहे, जनता को तो बहुत फ़ायदा है इससे। अच्छा शासन है, अच्छा शासन है, फ्री राशन मिल रहा, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही,
किसानों को भी 2000 रुपये दे रहे, 6000 रुपये सालाना है किसानों को। किसी सरकार ने दिए हो तो बताओ। शुरू में जब योगी सरकार आई थी तो लोन माफ़ भी किया था उन्होंने। अब देखो हमेशा तो कर्जा माफ़ नहीं हो सकता, मगर किसानों के लिए भी बहुत अच्छी सरकार है, ऐसी बात नहीं है। 6000 रुपये किसी सरकार ने दिए। आप किसान खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। ठीक हुआ। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? तो वो तो वहीं पड़ सका है, यहाँ का क्या कहते हैं। लोकसभा आपकी है, वही है ना? लोकसभा तो चौथा वाला है हमारी। नहीं, विधानसभा है वो तो, लोकसभा तो है। अच्छा। हाँ, लोकसभा पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? अगले साल चुनाव है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी के नाम? बीजेपी के नाम से दी जाएगी। यहाँ तो पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी, प्रत्याशी कोई भी हो। जब कैसे काम मंत्री जी के रहे संजीव बालियान जी के? हाँ, मंत्री संजीव बालियान जी के कैसे काम रहे गांव में? गाँव में ठीक से ही रहे जी। क्या वादे थे, हुए काम सभी? हाँ जी। जैसे उपचुनाव हुआ है खतौली का, हाँ जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? 24 के लोकसभा सही रहेगा, उसमें क्या है 80-90% रहेगा, दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे को हम क्या कह सकें। यहाँ गांव में कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के पक्ष में है यहाँ पे तो। जैसे 24 उपचुनाव हुआ खतौली में, हाँ जी, महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा था। 24 का सेमीफाइनल ये चुनाव माना जा रहा है। हाँ। क्या कारण उसमें बीजेपी की हार का मानते हैं? बीजेपी की हार का वो तो उसी क्षेत्र में ही जाकर पता लगा। यहाँ जैसा हम अपने क्षेत्र में हैं, हमें तो अपने क्षेत्र का पता है, हम तो अपने क्षेत्र की बता सकें। यहाँ बीजेपी का प्रभाव रहेगा। 90% है यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 के चुनाव में प्रत्याशी महत्वपूर्ण होगा कोई, या पार्टी के नाम पर वोट दी जाएगी? वोट दी जाएगी मोदी को और योगी को। प्रत्याशी कोई भी हो? कोई भी हो। इसमें प्रत्याशी से मतलब नहीं रखते हो, बिल्कुल एकदम। तो कैसे काम मानते हैं आप 5 साल से? नहीं, काम अच्छा करा। आप अंडरपास बना दिए, पुल बना दिया, एक से एक पुल बना दिया, अछुआए बना दिए, थोड़े बाईपास को निकाल दी सब जगह। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काम। 24 में बीजेपी के साथ है? बिल्कुल पक्का है जी। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? भाई क्या नाम जी, इसमें हम क्या सकते हैं, हमारे तो इसमें आता नहीं। खुदली चुनाव अभी ऊपर तक आवा है हमारे तो, इनका मुजफ्फरनगर में है चढ़ता हुआ। लोकसभा का चुनाव सभी जगह। हाँ, मुजफ्फरनगर लोकसभा में आता है। हाँ, तो उसमें किस तरह रहेगा? जैसे भाई मोदी को दी जाएगी वोट तो यहाँ से, तो मोदी के नाम पर वोट दी जाएगी। प्रत्याशी महत्वपूर्ण होगा? हाँ, पता है, अभी तो कुछ पता नहीं, पर दी जाएगी मोदी को वोट यहाँ से तो। अगर संजीव बालियान केजरीवाल रहते हैं, किस तरह का समर्थन उन्हें मिलेगा? भाई समर्थन दिया जाएगा संजीव बालियान को भी। अच्छे काम रहे? अच्छे काम रहे। हाँ, लूटपाट नहीं हो रही, और क्या चाहिए भाई। जो कांग्रेस सरकार में लूटपाट हो रही थी, अब बिल्कुल लूटपाट नहीं हो रही। रात को 12 बजे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। जैसे उपचुनाव हुआ है खतौली का, हाँ जी, महत्वपूर्ण चुनाव बताया माना जा रहा था। हाँ जी। उसके बाद कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? जी, इसमें कोई देखो हमारी तरफ से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ तो पहले भी बीजेपी थी और अब भी बीजेपी रहेगी जी। ठीक है जी। और बाकी जो अभी जो पिछले इलेक्शन हुआ था, इसमें वहाँ फ़र्क पड़ सका है वहाँ के लोगों का। अच्छा, इधर आपके गांव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ देंगे सब। अच्छा, जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी कोई, या प्रत्याशी के नाम पे वोट दी जाएगी? देखो जी, ज़्यादातर इस बार जो है कि ज़्यादातर लोग बाग प्रत्याशी को देखेंगे, इस बार पार्टी को कम देखेंगे। प्रत्याशी के नाम? हाँ जी। बीजेपी अगर संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतारती है तो क्या समर्थन मिलेगा उन्हें? किस तरह का समर्थन मिलेगा? देखो जी, समर्थन तो बीजेपी को था हमारा, लेकिन खतौली की सीट को देखते हुए ये मामला ख़राब हो गया। तो इस बार लगता नहीं कि जो है संजीव बालियान हो जाए। हाँ जी, खतरे में संजीव बालियान। हाँ जी। जैसे काम मंत्री जी के यहाँ आपके गांव में रहे हैं 10 साल लगभग, काम बढ़िया रहे, उनका कोई दिक्कत नहीं रही। हमारे यहाँ तो ठीक ही काम हुआ उनकी तरफ से।
ऐसा कुछ नहीं, पर लेकिन वही है कि अब जब सब लोग अपनी अपनी पार्टी देख रहे तो वही जातिवाद का वो हो गया। यदि विक्रम सिंह जीत जाते ना तो संजीव बालियान को हराने वाला नहीं। हाँ, अगर विक्रम सैनी जीत जाता तो संजीव बालियान को हराने वाला ही नहीं था। क्या कारण मानता है सैनी साहब के हाल में? कारण यही रहा कि मतलब जातिवाद का ही, भाई सैनी एक तरफ रहे और जो है जाट और गुज्जर और मुस्लिम और हरिजन सब एक तरफ हो गए, और जो है सभी पार्टियों का उनका एक प्रत्याशी था, बीजेपी का अकेला एक प्रत्याशी था। हाँ, अगर बसपा का कोई प्रत्याशी सामने होता तो शायद विक्रम सैनी ना हारता, विक्रम सैनी जीत जाते। खतौली का उपचुनाव हुआ। हाँ जी। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? हमारे क्षेत्र से तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा जी। हमारा क्षेत्र जो है ज़्यादातर उधर सैनी समाज ज़्यादा है, और हमारा प्रत्याशी जो खतौली जो हारा है विक्रम सैनी, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा संजीव बालियान को। अगर संजीव बालियान को बदल देते हैं बीजेपी 24? हाँ, फिर वोट देंगे, फिर समर्थन करेंगे, समर्थन जाएगा, बिल्कुल पक्का जाएगा। नहीं तो संजय बालियान को वोट नहीं मिलेगी। हमारा क्षेत्र बातनो, ग्राम, निहोरी, महल का, गड़िन्ना, इधर सैनी बहुत है, फलादन में सैनी बहुत है, तो सबका यही बात है कि नाराजगी की संजीव बालियान से है या पार्टी से है? पार्टी से। अब बात इस बारे में क्या बात जो है कि अगर हमारा विक्रम सैनी को वोट नहीं दी जाटों ने, बस इस बात का ही हो गया है। जब हमारे विक्रम को हराया तो हम संजीव बालियान को समर्थन नहीं करेंगे। साथ पार्टी की रहेंगे अगर पार्टी? हाँ, पार्टी साथ, अगर वो प्रत्याशी आया तो वोट जीत का जाएगा, जीतेगा। जब बात करें काम की तो किस तरह के काम मंत्री जी के रहे? काम तो हमारे इधर नहीं करा जाएगा सर। संजीव बालियान जी ने हमारे काम इधर नहीं करा। उन्हें कम से कम 20 बार हमारी निहोर में जाते हैं, सभा होती है, सभा पे हमने साफ कहा, मंदिर में बैठे थे कि मंत्री जी थोड़ा मुश्किल 1 किलोमीटर का रास्ता है कि सड़क बनवा दो। उन्होंने आज तक भी 10 साल से सड़क नहीं बनवाई, कहते हैं बार बार पर बनवाएंगे, काम नहीं करा हमारे क्षेत्र में उन्होंने। तो नाराजगी रहेगी? नाराजगी पकड़ी जी, तक नहीं नाराजगी इस बार में। काम तो करना चाहिए था थोड़ा बहुत। 1 किलोमीटर रास्ता नहीं बना संजीव बालियान जी से, मतलब देखिए क्या है उनके लिए, क्या है 1 किलोमीटर, जबकि उस गांव से कई गांव जुड़े रहे, रसुलपुर, टांडी, नंगली, गड़िन्ना, वो महल, चरला, तो बता अच्छा काम नहीं रहा नहीं हो, यही काम बहुत बड़ा गलत है। एक हमारे यहाँ सेंट्रल काम, इन्होंने सेंट्रल काम भी करा कर पड़ेगा। हमारे यहाँ सेंटर जो था निहोरी सेंटर नाम पहले जो था, शुरुआत ही सेंटर निहोरी के नाम से था। उस सेंटर में भी इन्होंने जो सबूत दिया था सेंटर निहोरी का, निहोरी से सेंटर ही खत्म हो गया। हाँ, जबकि रसूलपुर में जाट मुश्किल से 80 वोट है, उनके कहने से जातिवाद से सेंटर वहाँ देते हैं रसूलपुर, निहोरी छोड़ दी। कानपुर का सेंटर का मामला भी चला? हाँ, सेंटर तगड़ा चला जी, कई साल चला। खानपुर कब चला ना? हाँ, ऐसे हमारे का चला जी, निहोरी का, यानी बड़े सम्मान कर रहे थे इनका जावे थे। पर इन्होंने एक तो सेंटर में इन्होंने सबसे बड़ी गलत काम करा, दूसरी बात इनसे 1 किलोमीटर। सैनी साहब, खतौली का जैसे चुनाव हुआ है, चुनाव, हाँ जी, हाँ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? 70% प्रभाव पड़ेगा। 70%? क्या कारण मानते हैं? कारण क्या, बस यही कार्य को लेके कैसे काम रहेगी? हाँ, जैसे काम वाम रहे हैं अपना, बस अपना सही से काम नहीं कर रहे हैं, और रिश्वत इतनी चल रही है। तो हाँ जी, होगा 24 के। हाँ, पर लोग बाग परेशान है, कभी कहीं को लेगा, कभी कहीं को लेगा, लोगों के मतलब रिश्वत ज़्यादा है अपने, ये है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, अगर समाधान नहीं होता है समस्याओं का, अगर हो जाता है तो फिर क्या बीजेपी की तरफ वापस जाएगा? नहीं, बीजेपी तो बेकार है जी, बस क्या को बेकार है बीजेपी, काम ही नहीं हो रहे इधर कर लो बस। बीजेपी की जो बेकार बता रहा हुआ है बावड़ा आदमी, बीजेपी बिल्कुल भी बेकार नहीं है। हाँ। और अगली बार क्या, हर बारी बीजेपी आवेगी और बीजेपी लावेगे। जो कार्यकर्ता वे खराब है, वे कार्य बीजेपी के कार्यकर्ता खराब है। आदमी तो सही है, और जो उसके कार्य है ना, कार्य पार्टी है जो, मतलब ठीक है, पार्टी के जो मतलब आदमी होगी वे गंदे है, मतलब ठीक है, विधायक होगी, सांसद होगी, ठीक है, नेता होगी, उस हिसाब से मतलब ठीक है, नाम सही है, मतलब बीजेपी पार्टी बढ़िया है, पर आदमी जो उसमें काम करते हैं, ठीक है, वे आदमी सही नहीं है। लोकसभा चुनाव होगा, हाँ जी, पार्टी महत्वपूर्ण होगी या प्रत्याशी महत्वपूर्ण? अगर बंदे चेंज होते हैं, नवी युवा आते हैं तो बेटर है,
बीजेपी की तरफ जाएंगे वापस। हाँ जी, बस यही है बस एक टारगेट। तो बीजेपी में योगी और मोदी को जाना और किसी को जानते नहीं। और हम बीजेपी की तरफ से कोई लड़ लो, मोदी योगी कोई वोट जाएगी बीजेपी पे और कहीं नहीं जाने की। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।